अस्सलाम अलैकुम। नाविल इश्क का ऐन किस्त नंबर 1। इलाही बख्श को पहली नज़र में इश्क हुआ तो ये कोई हैरत की बात नहीं, इसका खमीर ही इश्क की मिट्टी से उठा था। बचपन ही से वो इश्क व मोहब्बत की बातें सुनता रहा था, उस वक्त से जब इसे मोहब्बत के मीम और इश्क के ऐन की पहचान भी नहीं थी। मोहब्बत और इश्क की तलकीन इसके बाप का वजीफा था। वो हर वक्त इस इश्क और मोहब्बत की बात करता जो इंसान होने के नाते इस पर और उसकी आने वाली नस्लों पर फर्ज थी, और ये तालीम इसे इसके बुजुर्गों ने इसी तरह दी थी। वो नस्लन आशिक थे। इलाही बख्श की समझ में अपने बाप का फलसफा इश्क कभी नहीं आया। इब्तिदा में तो वो समझने के काबिल ही नहीं था। बाप भी इश्क की तलकीन इसे गेतन समझकर पिलाता था कि गेतन का असर कभी नहीं जाता, बल्कि वो बहुत मजबूत और देर पा असर होता है, इंसान इससे किसी तरह लड़ ही नहीं सकता। मगर जब इलाही बख्श समझदारी की हुदूद में दाखिल हुआ, तब भी अब अलिफ का फलसफा इश्क उसके हल्क से कभी नहीं यात्रा। अलिफाल्टा उसके अंदर एक मुजाहमत पैदा हो गई, इसके मिजाज में इश्क से बगावत आ गई। मगर इलाही बख्श को मालूम नहीं था कि बाप की इश्क की तलकीन याददाश्त के आगाज से भी बहुत पहले से इसके साथ है। इसकी समात के ऐवान का दरवाज़ा पहली बार इसी दस्तक से खुला था। इसे तो ये भी मालूम नहीं था कि जब इसने लिखना सीखा तो पहले अपने रब का नाम लिखा था। हाँ, इसके बाप पीर बख्श को ये सब कुछ याद था। पीर बख्श इस रात को कभी नहीं भूला। वो रात उसकी जिंदगी की अहम तरीन रात थी। इस रात वो बहुत मुस्तरिब था और घर के सह में इधर से उधर और उधर से उधर टहल रहा था। कभी वो चारपाई पे आ बैठता और कमरे के बंद दरवाजे पर नजरें जमा देता। जाने कितनी देर ये अमल दोहराया गया, तब कहीं कमरे का दरवाजा खुला और दाई रशीदा बाहर आई। पीर बख्श उठकर उसकी तरफ लपका, आपा रशीदा खैरियत तो है ना? उसने दाई से पूछा। पहला पहला बच्चा है ना, मामला बिगड़ा हुआ है, बस तो दुआ कर, पीर बख्श दाई ने कहा। अल्लाह सब ठीक करेगा आपा, पीर बख्श ने बड़े यकीन से कहा। फिर बेताब होकर बोला, आपा अपने रोई तो रख ली है ना? रशीदा ने इसे यूं देखा जैसे इसके पागल हो जाने से डर रही हो। देखो आपा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली है तुम पर, पीर बख्श ने गड़गड़ा कर कहा। पैदा होते ही उसके कानों में रोई ठूंस देना। वो तो ठीक है, मैं ये कर लूंगी, पर तो ज़ैनब के लिए दुआ कर, रशीदा ने कहा और पलटकर कमरे में चली गई। पीर बख्श फिर चारपाई पर बैठ गया, मगर अब उसके अंदाज में इत्मीनान था। रात का लम्हा चुपके दबे पांव गुजरता रहा। पीर बख्श बैठा अपने रब से खैर ओ आफियत मीम उनगत्ता रहा। इसके होंठ साकित थे मगर धड़कन दुआ बन गई थी। फिर कमरे से उभरने वाली कर्बनाक चीखों ने इसे चौंका दिया। वो परेशान हो गया। घटी घटी चीखों का वो सिलसिला रुक नहीं रहा था। इसने चेहरा आसमान की तरफ किया और ज़ेरे लब दुआ करने लगा, मालिक, जैसे ताब ने हमेशा मेरी मुश्किल आसान की, इस मर्तबा भी कर दे। उसने अल्लाह को पुकारा। तुझे तो सब मालूम है, नस्लों से हमारी एक ही आरजू है। वो आरजू मेरे दादे ने मेरे बाप को दी, मेरे बाप ने मुझे दी, और मैं अपनी औलाद को दूंगा, तुझसे और तेरे प्यारे नबी से मोहब्बत की आरजू। पर हम तो इस काबिल ही नहीं थे, हम तो तेरी गुलामी के काबिल भी नहीं। रिबा में तेरा भिकारी, तेरे सामने झोली फैलाता हूँ, मुझे नसीब वाली औलाद दे मालिक। इसे वो मोहब्बत दे जिसकी तड़प मुझे मेरे परखों से मिली है, जिसको मेरी नस्लें तरसती रही हैं। हमारे भाग जग्गा दे मालिक, मैं अपनी औलाद के लिए दुनिया नहीं मांगता। अल्लाह बादशाह, मुझे तो सब जहानों की सबसे बड़ी नेमत चाहिए। वो गड़गड़ाई जा रहा था। इसका चेहरा आसमान की तरफ था और आंखें फर्न एहतराम से बंद थीं, और उस कैफियत में इसे ये एहसास भी नहीं था कि बंद पेलकों से रा बनाकर बहने वाले आंसू ने इसका चेहरा धो दिया है। फिर वो कैफियत दो आवाज़ों से टूटी। वो है ये नहीं कह सकता था कि पहली आवाज़ किसकी थी, शायद दोनों साथ ही शुरू हुई थीं। इनमें से एक तो फजर की आज़ान थी और दूसरी इसके नौमौलूद बेटे के रोने की आवाज़। वो दुनिया में अपनी आमद का ऐलान कर रहा था। आंसुओं से वुज़ू करने वाला पीर बख्श रोते रोते मुस्कुराया। उसने आंखें खोलकर दरवाजे की
طرف دیکھا، وہ اس طرف پہلا بےتاب قدم بڑھانے ہی والا تھا کہ ٹھٹک گیا۔ وارے ناشکرے، اس نے خود کو ڈانٹا اور فوراً ہی قبلہ رخ ہو کر سجدہ ریز ہو گیا۔ اس وقت وہ سراپا شکر تھا۔ اس کی سانسیں، اس کی دھڑکن رواں رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور دائی رشیدہ مسکراتی ہوئی باہر آئی۔ بیٹا مبارک ہو پیر بخش۔ خیر مبارک آپا رشیدہ۔ پیر بخش نے کارتی کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو کچھ اس میں تھا نکال کر دائی رشیدہ کو پکڑا دیا۔ یہ لو آپا، جو بھی ہے تمہارا نصیب۔ دائی رشیدہ نے بند ماٹھی کو کھول کر دیکھا اور بولی، یہ تو بہت زیادہ ہیں پیر بخش۔ میں نے کہا نا تمہارا نصیب، پیر بخش نے کہا اور پھر چونک کر پوچھا، بچے کے کانوں میں روئی تو لگا دی ہے نا؟ ہاں لگا دی ہے، پر تجھے بیوی کی نہیں روئی کی فکر ہے؟ پیر بخش نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہیں، وہ بولا، بچے کو لپیٹ کر لاؤ آپا، میں اسے لے کر جاؤں گا۔ کہاں لے کر جائے گا؟ اسے گائٹی دینی ہے، ابھی شہد چٹنا ہے، کچھ نہیں کرنا، اسے پہلے جانا ہے۔ پیر بخش نے جھنجلا کر کہا، تم اسے جلدی سے لاؤ۔ رشیدہ نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ سچ ماچ پاگل ہو گیا ہو۔ اندر جا کر اس نے زینب سے بھی یہی کہا۔ زینب نے آنکھیں کھولیں اور گھبرا کر پوچھا، خیر تو ہے؟ کیا ہوا؟ بچہ مانگ رہا ہے، کہیں لے کر جا۔ ایگا